नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 86173270062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा केंद्र में मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नोकझोंक बढ़ती जा रही है। आज आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड के TMC वार्ड अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव ने कहा कि 29 नंबर वार्ड में बैरागी तालाब से लेकर तरी मोहल्ला तक TMC द्वारा पार्टी का झंडा लगाया गया था। एक दिन पहले ही TMC प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई थी। उसे देखते हुए इस पूरे वार्ड को पार्टी के झंडे और बैनरों से सजाया गया था, लेकिन कल रात को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा TMC के झंडे और बैनर फेंक दिए गए। हुआ कि हम लोग 2 दिन पहले ही अपने वार्ड में सजाए थे। कल हम लोगों का रैली था, रैली के लिए हम लोग 29 नंबर वार्ड को पूरा सजा दिए थे। आज उन लोगों का शायद BJP वालों का रैली है। वो लोग झंडा लगाने के दौरान में हमारा जितना झंडा लगा हुआ था 29 नंबर वार्ड में, बरागी तालाब से लेकर तरी मल्ला मोड़ तक का टोटल झंडा को उखाड़ के फेंक दिया गया। इसके बाद क्या हुआ है कि जितना बैनर है बैनर भी उठा लिया, पोस्टर भी फाड़ा हुआ है। ये सब तो ठीक नहीं है। लग रहा है अब ये लोग तो BJP वाला, जब रात में BJP के लोग जब झंडा लगा रहे थे, उनका छोड़कर दूसरा को, तो उनका आदमी को दूसरा आदमी तो होगा नहीं। जो उनका सहयोगी जो कल रात में झंडा लगा रहे थे, उन्हीं का किया हुआ, क्योंकि जो झंडा हम लोग का लगा हुआ था वो झंडा हटकर BJP के झंडा लगा हुआ। पुलिस को बोले अभी जा रहे हैं, हम लोग थाना को जा रहे हैं FIR करने के लिए। कितना नंबर वार्ड है? 29 नंबर वार्ड में। 29 नंबर वार्ड का वार्ड पर्सन BJP वाला किया है। हमारा नाम दिनेश श्रीवास्तव, वार्ड पर्सन है 29। कौन जगह का नाम है? ये एक जगह का नाम बैरागी तालाब वार्ड। आप लोग क्या बोलना है, मैंने क्या यही बोलना ये जा रहा है कि पहले से ही लोग हताशा हो गया। हताशा होने का कारण तो हम लोग का झंडा फाड़ा जा रहा है। तो समझ में आ गया कि हम लोग जीत हार रहा है। हारने का मतलब बबलाहट हो गया है कि हम लोग हार रहे हैं, बस इस कारण से ही लोग काम कर रहे हैं। দেখুন কাল রাত্রে এরা সব BJP ঝান্ডা লাগিয়েছে, আমাদের পুরো ঝান্ডা ছিল, সব ঝান্ডা খুলে নিয়েছে। আপনি দেখে নেবেন রেল গেটের সামনে আমরা বিরাট হোর্ডিং লাগিয়েছিলাম, পরশু রাত্রে ওটা খুলেছে। CC ক্যামেরা একদম ধরা আছে, দেখে নেবেন। এর কাছে বোধহয় এটাও আছে রেকর্ডিং। তো এরা এরকম নোংরামি করছে, তো নোংরামি তো আমরাও করতে পারি। আজ এরা বলছে আপনি বার 400 পার, তাহলে 400 পার হলে মানে আমরাও পার। হ্যাঁ, আসেনি এখন, তাতেই এই আসলে কি করবে বলুন? কারা করেছে এগেন্স্ট পার্টিকে ধরবো, আর কাকে ধরবো? হ্যাঁ, পুলিশে জানেন গেল তো বোধহয় নাকি। এখন কবিতা যাদব 3 বছরের কাউন্সিলর ছিল ওখানে, উনি বোধহয় গেছেন এখনই জানাতে। আমরা যাবো এবার। 29 নম্বর, এটা KT রোড, बैरागी तालाब। আপনার নাম? आशीष चंद्र। आसनसोल नगर निगम के 10 नंबर वार्ड इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया के पोस्टर फाड़े गए हैं। इस बारे में 10 नंबर वार्ड के भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कल रात एक मोटरसाइकिल पर कुछ लोग आए, जिसमें एक महिला भी थी। उन्होंने इस पोस्टर के सामने अपनी बाइक रोकी और चप्पल से पोस्टर को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो ये तो नहीं बता सकते कि वो कौन थे, लेकिन आशंका यही है कि वो विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि घटना के बारे में उच्च नेतृत्व को जानकारी दी गई है और प्रशासन से भी इसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। ये लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया है। हम लोग CCTV फुटेज में देखे कि रात को 1 बजे बुलेट में एक पुरुष और 2 महिलाएं बैठ के यहाँ पे गाड़ी रोक के बाकायदा
रोक के अपना चप्पल खोल के चप्पल से इसमें मार के ये बैनर को खड़ा किया। आशंका क्या लगता है कि किसी पार्टी का थ्रू हुआ है या नहीं, आशंका तो ऐसे तो कुछ बोला नहीं जा सकता, पर पार्टी का ही एक कुकृत्य होगा, अन्यथा ये कोई क्यों करेगा। ये ऐसे करके भाजपा को डराया धमकाया नहीं जा सकता। ये बैनर फाड़ के आप अगर कोई सोच रहा है कि भाजपा को रोक पाएगा या उसके वोटर को रोक पाएगा, तो ये संभव नहीं है। भाजपा लोगों के दिलों में बसती है, तो ये बैनर फाड़ के आप भाजपा के वोटर को रोक नहीं पाइएगा। 10 नंबर वार्ड में हम लोग हर बार जीते हैं, इस बार और ये सब करके और आप मार्जिन को बढ़ा दीजिएगा, जीत हम लोग का और सुनिश्चित कर दीजिएगा। आपका नाम? मेरा नाम दीपबंधु है। आप क्या कंप्लेन किए हैं अभी तक? थाना में हम लोग कंप्लेंट देंगे। अभी उच्च नेतृत्व को हम लोग जानकारी दिए हैं, उच्च नेतृत्व सब आके इसका एक साथ में मिल के हम लोग थाना में इसका कंप्लेंट देंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वह सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट।
आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। आसनसोल लोकसभा केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने आज बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने राजनीति से लुप्त होती शिष्टाचार का परिचय दिया। उन्होंने मेयर तथा यहाँ के विधायक, विधान उपाध्याय के पिता और बाराबनी के पूर्व विधायक माणिक उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने माणिक उपाध्याय अमर रहे का नारा भी बुलंद किया। वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय माणिक उपाध्याय के पुत्र मुकुल उपाध्याय ने भी शिष्टाचार का परिचय देते हुए अपने पिता के मित्र सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया के पैर छूकर प्रणाम किए। এখন প্রয়াত সেই জায়গায় আপনি এলেন, ঠিক কি বার্তা দিচ্ছেন? আমার যখন আমরা একসঙ্গে যখন সিপিএমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম তখন তৃণমূল ছিল, তৃণমূল বলে কিছু ছিল। তৃণমূল হয়েছে 1998 সালে, আর মানিক উপাধ্যায়ও তৃণমূলে 1998 সালে জয়েন করে না। এটা 2008-এর পর তারা জয়েন করেছে। ব্যাপার হচ্ছে যে কি, এটা আমরা অনেক লড়াই লড়েছি লাল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একসঙ্গে। ওর একটা হাত উড়ে গেল, তাও সেই নিজের লড়াইটা ছাড়লো না। আর সারা বর্ধমান জেলায় আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। 2-4-5 জন লোক ছিল, তার মধ্যে মানিক উপাধ্যায়, আমি, SM জালাল, এরাই ছিলাম যারা আমরা লড়াই করতাম। তো আজকে সেই বন্ধুর গ্রামে এসে তার কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ে। আজকে যদি ও থাকতো তবে আজকে পরিদৃশ্য আলাদা থাকতো। আমাকে এখানে আসতে হতো না তার মূর্তিতে মালাদান করার জন্য, নিজের ঘরে গিয়ে আমাকে ভাত খাওয়া। কেন কি, ওদের পরিবারের সঙ্গে আজকে যারা তৃণমূল করছে তারা বাচ্চা ছিল, তারা আমার পরিচয়টা বেশি করে জানে না। কিন্তু আজকে যদি ও থাকতো নিশ্চয়ই ও হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের গ্রামে নিয়ে গিয়ে ঘরে খাওয়া। আজকে তো দুজনেই দুটো বিরোধী দল, মানে আপনি বিজেপিতে। কেউ বিরোধী নাই, আমি তো বলি মানুষ আপন, টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর। আমার বিরোধী কেউ নয়। এর মাধ্যমে কি বার্তা গেল? সৌজন্যের রাজনীতি? না না, সৌজন্যের নয়। আমার বন্ধুর গ্রামে এসেছি, তাকে একটা মালা দেওয়া আমার কর্তব্য মনে করলাম, আমি করলাম। আমার কেউ শত্রু নাই, ওর ছেলেরাও আমার শত্রু নাই, হতে পারে না শত্রু। ওর ছেলে তো আপনার পা তুলে না, ছেলে বলছি না, ঘরের ছেলে বটে, তো ঘরের ছেলে বটে। কি করে বলবে? আমাকে অসম্মান করা নিজের বাবাকে অসম্মান করার মতো। তো এটা হয় না। আমাদের একটা সৌজন্যমূলক যে কোনো পার্টিতে আমার বন্ধু বান্ধব যাদের সঙ্গে আমি রাজনীতি করেছি বা যাদের বিরোধিতা করেছি ছাত্র রাজনীতি করার সময়, তারাও আজকে বন্ধু। তাদের বউরা, তাদের বাড়ির পরিবারের সন্তানরা এসে প্রণাম করছে আর কথা বলছি, আর বলছে দাদা আপনি এসেছেন, ভূমিপুত্র আসল ক্যান্ডিডেট আমরা পেয়েছি, আমরা সমর্থন করছে লোক। বাবার বন্ধু হিসাবে আমি কাকুকে প্রণাম করলাম, কাকুকে রিসেপশন। ওটাতে আবার রাজনীতি করছে। কিন্তু যদি কাকু রাজনীতি করতে এসছে, কাকু এমন একটা সাম্প্রদায়িক দল করছে যে দলটাকে পুরো ভারতবর্ষ সাপোর্ট করছে, ওটা তো আমরা কোনোদিনই করি না। এটা কি মনে হলো সৌজন্যের রাজনীতি? ওই জন্য আছে, আমাদের বাবার সাথে বন্ধুত্ব ছিল, বাবার মূর্তিতে মালা দিতে এসছে, ওখানে তো আমাদের মানা করার কিছু নেই। কিন্তু উনি যে দলটা করছেন সাম্প্রদায়িক দল, ওই দলটাকে আমরা হারাবো। উনি যতই আসুক আর যে আসুক, যেটা রিলেশন আছে ওটা बाड़ी था। आखिरकार 20 दिनों बाद कुल्टी थाने के नियामतपुर फाड़ी की पुलिस ने चीनाकुड़ी हत्याकांड मामले का पटाक्षेप कर दिया। कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर चौकी क्षेत्र के चीनाकुड़ी के माइक्रो फाइनेंस व्यापारी उमाशंकर चौहान की हत्या की गई थी। उमाशंकर के मैनेजर अविनाश यादव उर्फ रॉबिन ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लाखों का घोटाला किया था। उसने कंपनी के एक अन्य कर्मचारी राहुल बावरी के साथ मिलकर मालिक को मारने की साजिश रची। उन्होंने शिवनाथ और सुकू बावरी से पैसे देकर उमाशंकर चौहान की हत्या करवाई। पुलिस ने सबसे पहले सुकू और शिवनाथ को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड पर लिया। कल उमाशंकर के मैनेजर अविनाश यादव
और उसके डेटा एंट्री ऑपरेटर राहुल बावरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि अविनाश अब बीमार पड़ गए और उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल के पुलिस सेल में रखा गया है। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।